हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स में। ठीक है, तो आज अपन अपने जो नेक्स्ट सर्वे लेक्चर जो चल रहा है चैप्टर नंबर 2 उसकी बात करेंगे, उसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। आज अपना चेन सर्वेइंग कंप्लीट कर देंगे इसमें, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आज लेके आया हूँ। क्या होता है कि अपन बहुत कम क्वेश्चन कम कर पाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ले आया हूँ। की बार क्या है, मैं समझाने बैठ जाता हूँ, इसलिए अब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आप भी यही सोचते होंगे कि सिर्फ आधे घंटे में 4 या 5 क्वेश्चन करवाएं, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाया हूँ और बहुत कम टाइम में अपन इसको कवर भी करेंगे, तो कम टाइम में आपको ज़्यादा आउटपुट मिले, यही मेरा टारगेट है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और तो एक और नई चीज़ मैं आपके लिए कल से आपके लिए सबके लिए एक नई चीज़, एक नया सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ। ठीक है, नया सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्ज़ाम में और हर एक जो भी बंदा तैयारी कर रहा है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो उसकी पूरी क्वेश्चन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने सर्वेइंग का सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो अपन जिसमें देखेंगे विच वन इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अपन ने लास्ट टाइम चेन पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ चेन मैंने बताया था, रेवेन्यू चेन, गटर चेन, इंजीनियरिंग चेन, और एक और चेन होती है मेट्रिक चेन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। लेंथ ऑफ इंजीनियरिंग चेन इज़ 33 फीट। क्या दोस्तों होती है 33 फीट? ठीक है, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आपको खुद को ये क्वेश्चन पहले देखना है और बाद में सॉल्व करना है। ठीक है, यानी मैंने कर दिया तो बस काफ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इससे तो मेरी प्रैक्टिस बढ़ेगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको बिना देखे आना चाहिए कि हाँ ये है, उसके बाद मैं इसको फुल डिटेल दूंगा आपको। ओके, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग चेन कितनी है, लेंथ ऑफ इंजीनियरिंग चेन 33 फीट होती है क्या? नहीं होती। इंजीनियरिंग चेन अपनी 100 फीट होती है, अपन पढ़ चुके हैं पहले ही 100 फीट। उसके बाद है लेंथ ऑफ इंजीनियरिंग चेन, तो ये भी रॉन्ग है। उसके बाद लेंथ ऑफ गंटर चेन 33 फीट। गंटर चेन 33 फीट नहीं होती है, गंटर चेन होती है 66 फीट। ओके, सो अपना लास्ट ऑप्शन बचता है रेवेन्यू चेन 33 फीट, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेवेन्यू चेन 33 फीट में मैंने आपको मीटर कन्वर्जन बताया था कि 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फिट होते हैं, तो फिट को आप मीटर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप यहाँ पे मीटर में पूछ लिया होता तो। ठीक है, अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चैनेज इज द डिस्टेंस में, अब चैनेज क्या होता है? ठीक है, तो चैनेज मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला चैनेज होता है। मैं कोई भी सर्वे कर रहा हूँ, ये मेरी सर्वे की मेन लाइन है। ठीक है, मेन सर्वे लाइन है, मान लो यहाँ से यहाँ तक मुझे सर्वे करना है। तो जिस सर्वे लाइन, ये मेरी सर्वे लाइन है, इसके अलोंग मैं कुछ भी जो डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस है, ये मेजर करूँगा ना। ठीक है, इसी को कहते हैं चैनेज। जो ये मेरी डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो मैं डिस्टेंस मेजर करूँगा, यही मेरा चैनेज होगा, चेन लाइन। ठीक है, कितनी मेज़र करी उसको चेनेज बोलते हैं। ठीक है, तो और ये हमेशा चेन लाइन के अलोंग ही मेज़र करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं कि अपना पहला ही ऑप्शन गिवन है कि अलोंग अ चेन लाइन, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो चेन लाइन के अलोंग ही अपना चेनेज होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू चेन लाइन नहीं होता है, अलोंग अ चेन लाइन होता है। परपेंडिकुलर टू टाई लाइन भी नहीं होता। टाई लाइन क्या होता है, इसका भी एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, तो तब मैं बताऊंगा कि टाई लाइन क्या होता है। ठीक है, तो नन ऑफ दिस ये भी नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा अलोंग अ चेन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ चेन सर्वे एग्जीक्यूशंस द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, जब चेन सर्वे करते हैं तो पहला स्टेप कौन सा होता है अपना? ठीक है, तो चेन स्टेप के
मेनली 4 स्टेप होते हैं। कितने? 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट आपका होता है रिकग्नाइजेंस। तो याद रखना है फ्रेंड्स आपको कि फर्स्ट कौन सा होता है? रिकग्नाइजेंस। रिकग्नाइजेंस मतलब एक प्रिलिमिनरी सर्वे होता है। उससे अपन जो अपना जो सर्वे जो करना है उसका काम का पूरा का रफ कॉस्ट का आइडिया लगाते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला होता है मार्क द स्टेशन को मार्क करते हैं। फिर आता है रनिंग द सर्वे लाइंस, और उसके बाद लास्ट में आता है अपन ऑफसेट लेते हैं उसके बाद, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है कि सर्वे जो चेन सर्वे करते हैं उसमें फर्स्ट अपना होता है रिकग्नाइजेंस। जाके जगह देखते हैं, उसका रफ कॉस्ट का आइडिया लगाते हैं, बस यही है रिकग्नाइजेंस। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ चेन इज़ फाउंड शॉर्ट ऑन टेस्टिंग इट कैन बी एडजस्टेड, ठीक है। अब जब चेन कोई भी नए नए बनाते हैं उसकी फिर टेस्टिंग करते हैं अपन, ठीक है। अगर वो शॉर्ट हो जाए तो क्या करेंगे? मतलब छोटी हो जाए टेस्टिंग करने पर, तो अपन क्या करते हैं, इसमें ऑप्शन गिवन है स्ट्रेटनिंग द लिंक्स। जो लिंक है उनको स्ट्रेट करेंगे, क्या? इंसर्टिंग एडिशनल रिंग्स। आपको पता है ब्रास रिंग्स होती है, तो क्या और उसमें रिंग्स डालेंगे क्या? फ्लैटनिंग द सर्कुलर रिंग्स। जो सर्कुलर रिंग है उनको फ्लैट करेंगे क्या? तो ये तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो तीनों से ही कर सकते हो। तो स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, शॉर्ट नहीं रहेगा, तो अपनी लेंथ बढ़ जाएगी। एडिशनल सर्कुलर रिंग डालेंगे, आपको पता ही है चेन लेंथ बढ़ाने के लिए एडिशनल रिंग्स डालते हैं उसमें, और जो सर्कुलर रिंग्स है अगर उसको फ्लैट कर देंगे तो अपनी चेन लेंथ बढ़ जाएगी। तो एनी ऑफ ऑप्शन डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑफसेट। ऑफसेट क्या है? मैंने अभी अपने बताया सर्वे में सबसे लास्ट में अपन ऑफसेट लेते हैं। ऑफसेट है क्या चीज़? तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ऑफसेट ये होता है, ये आपकी कोई भी जो चेन लाइन है, ठीक है, ये आपकी एक चेन लाइन है। इस चेन लाइन के परपेंडिकुलर या लेटरल मेजरमेंट कह दो, परपेंडिकुलर कह दो या लेटरल मेजरमेंट कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये वाली दो टाइप से, या तो परपेंडिकुलर हो या ऐसे हो ऑब्लिक हो, यहाँ से ऐसे ऑब्लिक हो, ठीक है। जब चेन लाइन के ऑब्लिक लाइन है या परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है ना, उसी को अपन ऑफसेट बोलते हैं। ये ऑफसेट है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये भी डिस्टेंस ही है कुल मिला के, ठीक है। ऑफसेट यानी कि एक सेट है पूरा आपका चेन लाइन से, जो मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला है वो, ठीक है। तो आपका ये आंसर अब देख लो आप, लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम चेन लाइन, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। टाइज और चेक लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू मेन। टाई और चेक लाइन अलग अलग चीज़ें हैं, ये मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। सेट ऑफ माइनर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्वेइंग कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ अलाइनमेंट का कुछ लेना देना ही नहीं ऑफसेट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द लेंथ ऑफ वन लिंक इन 30 मीटर चेन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लो आप, UPSSC JEE में पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन लोग इसमें गलत करके आते हैं। अपन तो ये जानते हैं कि 30 मीटर में लिंक्स कितने होते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही पूछ लिया। 30 मीटर चेन होता है ना, उसमें लिंक्स होते हैं अपने 150, ठीक है। ये मीट्रिक चेन की बात कर रहा है, 150 लिंक्स होते हैं। अपन को लिंक्स पता होने चाहिए, तभी मैंने कहा था लिंक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, घुमा फिरा के भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। 150 लिंक होते हैं, पता है अपन को। अब इसने क्या पूछा है कि लेंथ ऑफ एक वन लिंक कितना होता है। जब 150 लिंक पे अपना 30 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पे जो आपको तो 30, ठीक है, 30 को डिवाइड कर दूंगा मैं 150 से, तो मेरा एक लिंक का आ जाएगा। यही करते हैं ना, वन लिंक, ये मेरा वन लिंक हो गया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आंसर यहाँ मैं दूंगा तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको मीटर में दे रखा है, और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन गिवन है वो आपका सेंटीमीटर में गिवन है,
तो आपको जो ये चेन है मीटर में गिवन है उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। 100 से मैं और मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आप कर लो। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 15 क्रॉस इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 10 कितना आ गया? ये 2 है, 2 इंटू 10, तो अपना आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल था। अगर अपन को याद है कि इसमें लिंक्स कितने होते हैं, अपन को यही याद नहीं है कि लिंक्स होते कितने, तो क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाता है फिर। ठीक है, और एक लिंक कैसे निकालते हैं, ये तो सिंपल सी गणित है, सिंपल मैथ, सिंपल कैलकुलेशन, इतना तो आना ही चाहिए अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो 20 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन द चेन सर्वेइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट चेन सर्वेइंग, यानी कि जो एक्यूरेसी है वो चेन सर्वेइंग में किस पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, लेंथ ऑफ ऑफसेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब चेन सर्वेइंग अपन करते हैं, या आपने पढ़ा भी होगा ये चीज़, तो लेंथ पे डिपेंड करता है कितनी लेंथ है उसके हिसाब से, क्योंकि अपन लेंथ ही तो मेज़र करते हैं ऑफसेट की, करते क्या है पूरे चेन सर्वेइंग में। अगर वो ही उसमें ही गड़बड़ आएगा तो एक्यूरेसी में गड़बड़ आएगा ही आएगा। स्केल में गड़बड़ हो गया, इस पर तो बहुत सारे करेक्शंस हैं आपको, आप आगे जब मैं टैप करेक्शन पढ़ाऊँगा, ठीक है, उसके जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि स्केल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ द फीचर्स, अब जिस ग्राउंड का अपन कर रहे हैं, अगर उसके फीचर्स, ठीक है, उबड़ खाबड़ ले लिया अपन ने, ऐसी जगह जहाँ पे सर्वेइंग चेन है, आपको करना तो था 30 मीटर का, और आपने उबड़ खाबड़ जमीन ले ली और मेज़र कम कर दिया, तो उसमें लोचा हो जाएगा, तो एक्यूरेसी वहाँ पे भी। तो एक ही ऑप्शन बचता है अपना, ठीक है, जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइन, यानी आपकी चेन लाइन कैसी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो। ठीक है ना, तो उससे एक्यूरेसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती एक्यूरेसी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे नॉट डिपेंड पूछा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ बिल्डिंग इज ऑब्स्टिकल टू, ठीक है, ऑब्स्टिकल, ठीक है, बिल्डिंग कि बिल्डिंग किस चीज़ के लिए रोड़ा है बीच में, ठीक है ना, हिंदी में रोड़ा बोलते हैं उसको, रोड़ा। ठीक है, तो अपन देखेंगे बहुत चेनिंग एंड रेंजिंग, चेनिंग एंड नॉट रेंजिंग, रेंजिंग बट नॉट चेनिंग, नाइदर चेनिंग नॉर रेंजिंग। अब चेनिंग तो मैंने बता दिया कि चेन लाइन के अलोंग जो भी अपन चेनिंग, मतलब जो भी अपन सॉरी जो भी अपन चेन सर्वेइंग कर रहे हैं, मतलब जो चेन लेंथ मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, उसी को चेनिंग बोलते हैं। अब रेंजिंग क्या होता है, मेन बात, अगर रेंजिंग ही नहीं पता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, रेंजिंग अपन करते हैं रेंजिंग रॉड की हेल्प से। ठीक है, रेंजिंग रॉड की हेल्प से। रेंजिंग रॉड क्या होता है, जब ये भी मैं आपको बताऊंगा, एक क्वेश्चन मैंने इसका डाल रखा है। तो रेंजिंग रॉड क्या हेल्प से करते हैं, रेंजिंग क्या करता है, जब अपन इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, रेंजिंग, तब ये रेंजिंग रॉड काम में आता है, या डायरेक्ट मेजरमेंट। ये बेसिकली रेंजिंग वाला जो शब्द है या टर्म है, ये आपका लेवलिंग में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो रेंजिंग क्या होता है, इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टेब्लिश करना। जब आप इनडायरेक्ट में मेज़रमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, यानी कि आपका चेन लेंथ है, चेन तो आपकी 20 मीटर है, ठीक है, चेन 20 मीटर है मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये देख लो, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे चेन मान लो ये वाली आपकी चेन लेंथ है, चेन तो इतनी सी है, और आपको मेज़र ये पूरा करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट मेज़रमेंट मेरे को इस पॉइंट तक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक रेंजिंग रॉड लेके खड़ा हो जाऊँगा, यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये लेवलिंग का पोर्शन ही है, तो ये रेंजिंग हो गया कुल मिला के, इंटरमीडिएट पॉइंट्स है ये। ठीक है, ये इस चेन लाइन के इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं, तो इनको आपको एस्टेब्लिश करना है, इसके लिए अपन को रेंजिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका ऑब्स्टेकल बिल्डिंग, अब मान लो आप ये कर रहे हो चीज़ और यहाँ पे बिल्डिंग आ गई है,
ठीक है, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हाईलाइटर ले लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे बिल्डिंग आ गई। अब आप क्या करोगे, जो आपका जो ऑब्जेक्ट जो एंड पॉइंट है वो आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है ना, ऐसा नहीं करते थे आप, जब बीच में कुछ ऑब्स्टिकल आ जाता है ना, तब क्या करते हैं अपन, इनडायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। ठीक है, ये आगे की बात है, जब अपन लेवलिंग पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरा बता दूंगा। आपको इतना याद रखना है कि जो बिल्डिंग है वो रेंजिंग में भी ऑब्स्टिकल है, चेनिंग में तो है ही। अब यहाँ से चेन लेन कैसे लेके जाओगे, यहाँ तो बीच में बिल्डिंग आ गई तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर अपना ये हो जाएगा, ऑब्स्टिकल दोनों के लिए है, बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन जॉइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन। ठीक है, यानी एक लाइन है जो फिक्स पॉइंट है, सम फिक्स पॉइंट्स ऑन द मेन सर्वे लाइन। ठीक है, ऐसी कौन सी लाइन है जिसके जो मेन सर्वे लाइन को अपना जोड़ता है। ठीक है, मान लो ये अपनी ये वाला पूरा कुछ ऐसा पोर्शन है, ये वाला अपने स्टेशन है, ये मान लो ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। ठीक है, ये आपके जो ये क्या हो जाएंगे, ए बी सी और डी, ये आपका हो जाएगा मेन स्टेशन। ठीक है, मेन स्टेशन वो होता है जहाँ से अपनी सर्वे लाइन स्टार्ट होती है। ठीक है, ये मेन स्टेशन हो गए, और ये दो जो मेन स्टेशन होते हैं ना, ये सर्वे लाइन क्या करता है, ये अपनी सर्वे लाइन हो गई पूरी ए बी। ठीक है, तो ये सर्वे लाइन को जोड़ता है। दो मेन स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं मेन सर्वे लाइन, ये वाली मेन सर्वे लाइन है। ठीक है, तो ये क्या पूछा है, सम फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट है, ठीक है, और फिर उससे मेरी कोई लाइन ज्वाइन हो रही है यहाँ पर, यहाँ से आपको पता है ये बेस लाइन होता है। ठीक है, जो अपना सर्वे कर रहे हैं उस पूरे एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड करता है बेस लाइन, जो कि बहुत बड़ी सर्वे लाइन होती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन जिसे बोलते हैं ना, वो अपनी बेस लाइन होती है ये वाली। तो ये बेस लाइन वाला काम का हो गया। अब यहाँ पर ये कोई पॉइंट था, इस पॉइंट से मैंने यहाँ पर कुछ लाइन ज्वाइन कर दी मेन सर्वे लाइन को। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मेरी कोई बिल्डिंग थी या कुछ भी था। ठीक है, तो ये जो टाई लाइंस है, ठीक है, ये आपको इंटीरियर डिटेल्स के बारे में बताता है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं अपन टाई लाइंस, टाई लाइन भी बोलते हैं और सब्सिडरी लाइन भी बोलते हैं इसको, टाई और सब्सिडरी लाइन। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा टाई लाइन। अब ये चेक लाइन क्या है, चेक लाइन अपन इसलिए डालते हैं इसके अंदर, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक ये चेन लाइन डाल, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये मैंने चेक लाइन डाल दी। चेक लाइन क्या करता है, चेक लाइन आपका एक्यूरेसी को मेज़र करता है, सर्वे लाइंस की एक्यूरेसी को मेज़र करता है। तो ये चीज़ याद रखनी है, एक्यूरेसी। ठीक है, तो सारा मजा आता है। टाई लाइन कह सकते हैं इसको, सब्सिडरी लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये लाइन होती क्या है, तो ये टाई स्टेशंस को जोड़ती है। ठीक है, इट कनेक्ट्स टू टाई स्टेशंस। यहाँ पे ये वाला जो स्टेशन बनेगा बीच में, ये टाई स्टेशन होगा, और ये वाला जो स्टेशन बनेगा ये भी टाई स्टेशन होगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इसमें, टाई लाइन। इसका आंसर टाई लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे लाइन प्रोवाइड्स टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क इज नोन एज। जो लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने इसको डिस्कस किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, एक्यूरेसी की बात कर रहा है तो चेक लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत सारे क्वेश्चन, ये इसका जब तक आपको कंसेप्ट पता नहीं होगा ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप देख लो, चेनिंग का अच्छा क्वेश्चन यही लगा मेरे को। बाकी जो इसके करेक्शंस हैं, जो कि टेप का और इसका सेम ही है, 2 करेक्शन है इसके, स्टैंडर्डाइजेशन और अपना सॉरी जो लेंथ में होता है, जो शॉर्ट हो जाती है तो। ठीक है,
वो अपन पढ़ेंगे आगे। तो अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ड्यूरिंग चेनिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द लीडर ऑफ द सर्वे पार्टी, कोई भी एक सर्वे पार्टी है, हैज़ 3 एरो एंड वाइल फॉलोअर हैज़ 5 एरो। द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी। ठीक है, क्या कह रहा है ये तो देख लो कि यहाँ पर आपका कोई मेरे को कोई सर्वे करना, अपने सर्वे पार्टी है। ठीक है, ये यहाँ पे खड़ा है, कौन? फॉलोअर। ठीक है, जो मैन, अब जो लीडर होगा वो आगे ही होता है, फॉलोअर तो पीछे पीछे होते हैं। ठीक है, ये फॉलोअर है और ये आपका है लीडर। लीडर आपका आगे है, ये लीडर आपका। अब क्या क्या कह रहा है ये कि लीडर है, लीडर ऑफ द सर्वे पार्टी है 3 एरो। अब इसके पास 3 एरो है, 3 एरो। ठीक है, एरो भी क्या होता है? ये होता है, देखो ऐसा कुछ बना होता है, ये ऐसा कुछ यूँ नुकीला सा, ये एरो बना होता है। इसकी डायमेंशन पूछते हैं, वैसे ये 50 mm होता है। ठीक है, 50 mm इसका डायमेंशन होता है एरो का। और जो इसका लेंथ होता है वो होता है 400 mm। कितना होता है? 400 mm। ठीक है, और ये भी आपका जो इंटरमीडिएट्स पॉइंट होते हैं उनको मार्क करने के लिए काम आता है। ठीक है, जो इंटरमीडिएट्स पॉइंट होते हैं उनको मार्क करने के लिए काम आता है, मार्क द इंटरमीडिएट्स पॉइंट। ओके, तो ये तो हो गई एरो की बात। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे थे, ये फॉलोअर है अपना, ये लीडर है। तो लीडर के हाथ में क्या है? 3 एरोज सॉरी, वाइल फॉलोअर है 5 एरोज। फॉलोअर के पास तो 5 एरो है और इसके पास 3 एरो है। ठीक है, जब लीडर आपका चलेगा आगे, ये वाला लीडर यहाँ से चला, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया लीडर ने, मैं आपको कलर चेंज करा के दिखाता हूँ। यहाँ से चला और यहाँ पे पहुँचा, ये आपका एक मेजरमेंट ले लिया इसने, एक चेन लाइन ले ली। ठीक है, कहने का बात मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आ गया आपका लीडर, फॉलोअर तो अभी भी पीछे है। तो लीडर जब यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा? एक यहाँ पर एरो डालेगा कि यहाँ पर मेरी एक चेन लेंथ कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे उसने यहाँ पे आया, यहाँ पे डाल दिया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है फॉलोअर उसको कलेक्ट कर रहा है। फॉलोअर करता क्या है? कलेक्ट करता है उन एरोज को जो लीडर ने लगाए हैं। ठीक है, क्या करता है? कलेक्ट करता है उन एरो को। ठीक है, यानी कि अब क्या कर रहा है कि उसके हाथ में 3 एरो, उसके हाथ में कितने एरो हैं लीडर के, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। अपना क्या देखना है इस क्वेश्चन में? फॉलोअर के हाथ में कितना एरो है, क्योंकि जितना एरो फॉलोअर के हाथ में होगा उतनी ही चेन लेंथ मेजर हुई है। ठीक है, अपनी उतनी ही चेन मेजर हुई है। तो फॉलोअर के हाथ में कितना है? 5 एरो। ठीक है, क्योंकि जो फॉलोअर है वो उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, यानी कि उसने वाइल फॉलोअर हैज़ 5 एरो, मतलब 5 एरो तक, यानी उसने 5 चेन लाइन को कंप्लीट कर लिया है। उसके हाथ में 3 है, वो आगे करेगा टोटल। अगर यहाँ पूछ लिया होगा टोटल कितना करेगा तो 8 करता अपना, क्योंकि 5 ये और 3 ये हाथ में है और। ठीक है, लेकिन 5 तो ऑलरेडी कर चुका है। तो यही पूछा है कि फॉलोअर द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी। तो फॉलोअर्स के हाथ में कितना लेंथ है, कितना चेन लेंथ है? 5 एरो है, तो 5 अपना चेन हो जाएगा। सिंपल सा फॉलोअर का देखना है इसमें आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, पर इसका कंसेप्ट मैंने पूरा बता दिया आपको, ताकि आपका जो अगर फ्यूचर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो रॉन्ग नहीं हो। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड यूज फॉर चेनिंग। मेथड यूज फॉर चेनिंग ऑन अ स्लोपिंग ग्राउंड इज। स्लोपिंग ग्राउंड होता है, अगर मान लो स्लोप तो आप सभी जानते हो, ये वाला स्लोप है। ठीक है, ये आपका, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से ये वाला स्लोप है। ठीक है, ये कुछ भी एंगल, तो
यूज फॉर चेनिंग ऑन द स्लोपिंग ग्राउंड इज बाय स्टेपिंग मेथड, बाय हाई पोटेंशियल अलाउंस मेथड, ये भी एक मेथड है, क्लिनोमीटर, या ए और बी ऑप्शन दोनों। तो वो फ्रेंड्स मैं आपका इसका आंसर बता देता हूँ। वैसे आपको पढ़ना है कि चेनिंग किन किन मेथड से करते हैं स्लोपिंग ग्राउंड के लिए, ठीक है। तो दो मेथड से करते हैं, एक स्टेपिंग मेथड से भी करते हैं और हाई पोटेंशियल अलाउंस मेथड से भी करते हैं, ठीक है। स्टेपिंग मेथड में आपका स्टेप्स बाय स्टेप्स चलते हैं, ठीक है ना, कि यूँ आपको मेज़र करना है ऐसे। तो ये वाला स्टेप है, यहाँ से वापस यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ऐसे स्टेप मेजर करते हैं। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बट सिर्फ नाम पूछा जाता है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं पूछा जाता। हाइपोटेंशियल अलाउंस का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है कुल मिला के, ठीक है। तो ये होता है करेक्ट लेंथ इक्वल टू सेक थीटा -1। कितने के लिए मेज़र किया है वो, सेक थीटा -1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्रास रिंग्स इन अ सर्वेयर चेन या गंटर चेन एक ही बात है, ठीक है। सर्वेयर चेन को एक गंटर चेन बोलते हैं, पहली बात तो ये गंटर चेन, ठीक है। 66 फीट लॉन्ग, 100 लिंक्स, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है इसमें, ब्रास रिंग। मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तो एक पिक दिखाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बोला भी था कि जो अपना जो अपन ब्रास रिंग डालते हैं वो 1 मीटर के, जब मैंने इसमें फ़ोटो दिखाया था तब मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर के इंटरवल पे डालते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर। ये आपको जनरली याद रखना है, ठीक है, कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें। अब आता है आपका वेल कंडीशन ट्रायंगल। नो एंगल शुड बी लेस देन, वेल कंडीशन ट्रायंगल जब अपन सर्वे करते हैं तो हमेशा ट्रायंगल की फॉर्म में करते हैं। वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है, ये वाला देख लो, ठीक है। इस हिसाब से सर्वे लाइंस मेजर करते हैं, यानी कि अपना एक वेल ट्रायंगल बने कुल मिला के। और वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, उसका एंगल पूछा है, ठीक है। तो अगर ऐसा ट्रायंगल है तो इसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका जो एंगल है सबका 60 डिग्री हो, तीनों एंगल, ये वाला ये वाला ये वाला। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट तो ये होता है, कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये अपना वेल कंडीशन ट्रायंगल हो गया। अगर पूछे कि अप्रोप्रिएट ट्रायंगल कौन सा होता है तो 60 डिग्री पे होता है इक्विलेटरल। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, नो एंगल शुड बी। अगर आपको एक बनाना है तो नो एंगल शुड बी लेस देन पूछा है, तो 30 डिग्री से लेस नहीं होना चाहिए। और ग्रेटर पूछता तो 120 डिग्री से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपका थीटा है वो 120 डिग्री टू ये 1 डिग्री, जो थीटा है, सॉरी, ये लेस जो है वो आपका कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, 30 डिग्री से ग्रेटर और 120 से लेस होना चाहिए, कुल मिला के ये बात है, ठीक है। ये रेंज है, ये रेंज आपको याद रखनी है, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके बाद है द लेंथ ऑफ रेंजिंग रोड शुड बी। रेंजिंग रोड किस में यूज़ आता है, इंटरमीडिएट्स पॉइंट में जब रेंजिंग करते हैं तब। मैंने आपको बता दिया ये चीज़। अब रेंजिंग रोड होती कितनी बड़ी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये होता है ब्लैक और वाइट की फॉर्म में, मतलब उसमें 2 कलर होते हैं। ऐसा इतना कुछ लंबा होता है, ये देख लो ऐसा, ये यहाँ पे ऐसा तिकोना बना दिया गया है, ये वाली रेंजिंग रॉड है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ये पूरी वाइट कलर की है तो यहाँ पर ये स्ट्रिप बना दी जाती है ऐसे ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप्स होती है ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट या रेड और ब्लैक भी मार्केट में अवेलेबल है। तो जनरली ये ब्लैक
एंड वाइट फॉर्म में आपको मिलता है। तो इसकी हाइट पूछी है इसने, ठीक है। कुल मिला के लेंथ ऑफ रेंजिंग रॉड यही है कि इसकी हाइट पूछी है कि कितनी लंबी रेंजिंग रॉड होती है, हाइट पूछी है। तो ये आपको याद रखना है, ये 2 to 3 मीटर होती है। कितनी होती है? 2 to 3 मीटर जनरली, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस चैन सर्वेइंग से रिलेटेड लाया था। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सारा कवर करेंगे, वो टैप करेक्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब विदा लेते हैं आपसे, और कल मैं आपके लिए कुछ और नया लाया हूँ, कुछ नया सब्जेक्ट लाया हूँ, तो स्टे ट्यून। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे सर्वेइंग के अलावा बहुत सारी सब्जेक्ट्स आने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं जो कि आपको आपके गोल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं, और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बाय।